तो हेलो कोडर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पाइथन एक्सरसाइजेस की एक नई वीडियो के साथ में। हमने अभी तक काफी सारी एक्सरसाइजेस की वीडियो कंप्लीट कर ली है और आज की हमारी फोर्थ एक्सरसाइज की वीडियो है। आज की वीडियो में भी हम टोटल 4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उसमें से हम लोग दो मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला होगा आपका मैथ मॉड्यूल और दूसरा होगा आपका रैंडम मॉड्यूल। मैथ और रैंडम मॉड्यूल्स के जितने भी फंक्शंस आपके पास अवेलेबल है, सारे फंक्शन हम चेकआउट करेंगे और किस तरीके से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व होती है, वो सारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारी पाइथन एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो जल्दी जाकर हमारी पाइथन एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पाइथन के अंदर मास्टर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम हमारे डेस्कटॉप पे आ चुके हैं और डेस्कटॉप के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पाइथन एक्सरसाइज डे 4 नाम से एक टू डू लिस्ट क्रिएट करी है। आज की वीडियो में जैसा होना होता है, आज की वीडियो में हम टोटल दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला होता है आपका मैथ मॉड्यूल और दूसरा होता है आपका रैंडम मॉड्यूल। तो फर्स्ट टू एक्सरसाइज हमारी मैथ मॉड्यूल से रिलेटेड है और सेकंड टू एक्सरसाइज आपकी रैंडम मॉड्यूल से रिलेटेड है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट क्वाड्रेटिक रूट्स। अब सबसे पहले हमको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक रूट्स एक्चुअली में होता क्या है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का मतलब होता है ऐसी वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वाला एग्जांपल है। तो अगर ऐसी एक्स की वैल्यू की उस एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर हम पुट करें और तो ये इक्वेशन जीरो हो जानी चाहिए, यानी उसकी वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जानी चाहिए। तो वो होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए वाला हमारा फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको आप एक डिस्क्रिमिनेंट कह सकते हैं। और अगर ये डिस्क्रिमिनेट आपका इसकी वैल्यू अगर जीरो से बड़ी होती है तो इसके दो रूट प्रेजेंट होंगे। अगर इसकी वैल्यू जीरो होती है तो उसके सिर्फ वन रियल रूट होगा। और अगर इसकी वैल्यू जीरो से छोटी होती है, यानी कोई नेगेटिव नंबर होती है, तो उसका कोई रूट प्रेजेंट नहीं होगा, वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। उसके बारे में भी देखेंगे, इमेजिनरी नंबर बाद में हम लोग बात करेंगे। तो अभी चलता है हमारे पाइथन के अंदर। अभी आप देखिए पाइथन के अंदर हमने डे 4 नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रखा है। उसी के साथ में मैंने एक्सरसाइज 01.py नाम से एक पाइथन की फाइल क्रिएट करी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप देखिए मैंने राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट क्वाड्रेटिक रूट्स लिखा है और उसके बाद में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है हमने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा सिंटैक्स होता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमको जरूरत होगी ए, बी और सी। उसमें से ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, वो भी कंडीशन हम यहाँ पे लिख के देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मेरे को चाहिए ए। ए जो है, ए हमको एक इंटीजर नहीं चाहिए, ए की वैल्यू हमको एक फ्लोट चाहिए। तो मैं फ्लोट लिखूंगा। मैं लिखूंगा इनपुट फ्लोट इनपुट और इनपुट के अंदर मैं लिखूंगा एंटर वैल्यू ऑफ। तो ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। इसी तरह बी क्या होगा? बी एक्स का कोएफिशिएंट होगा। बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। स्पेसिंग दे देता हूँ। और ये लास्ट होगा हमारा सी। एंटर द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। एंटर द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और सी। तो इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद लेट सी मैं एक क्वाड्रेटिक नाम से फंक्शन क्रिएट करता हूँ। उसके अंदर ए, बी और सी आर्ग्यूमेंट को पास करता हूँ और ऊपर की तरफ मैं उस फंक्शन को भी क्रिएट कर लेता हूँ। मैं लिखूंगा डेफ क्वाड्रेटिक और यहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी, हमारे तीनों पैरामीटर यहाँ पे लिख दिए। और मेरे को मैथ मॉड्यूल का यूज करना है तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल। तो यहाँ पर हमारा मैथ मॉड्यूल आ जाएगा। इसी के साथ में अब क्या करना है? अब मेरे को यहाँ पर चेक करना है डिस्क्रिमिनेंट। मैं लिखूँ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू, डिस्क्रिमिनेंट क्या था? डिस्क्रिमिनेंट था आपका यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट की बात करूँ तो डिस्क्रिमिनेंट था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसी को मैं लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारा सही तरीके से प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा प्रोग्राम। तो इसको मैं रन करूंगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का सबसे पहले लिख देता टू टू और टू लिख देता हूँ।
तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट आपका आ जाएगा -12। तो ये आपका आ रहा है, अगर मैं चेक भी करूँ तो 2 इंटू टू 4, 4 माइनस 4 इंटू टू 8, 8 इंटू टू हो जाएगा 16, और 4 माइनस 16 हो जाएगा आपका -12। तो एकदम सही हमको हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है। अब मेरे को डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बताया था। अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं, सबसे पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। अगर लेस देन 0 हो तो प्रिंट होना चाहिए कि नंबर इज रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स, और 0 हो तो हमारा सिर्फ एक रूट होना चाहिए, और 0 से बड़ी हो तो हमको दो रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो वापस पाइचाम के अंदर चलेंगे। मैं सबसे पहले लिखता हूँ इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, देन प्रिंट करा दो सिंपली यहाँ पर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स इमेजिनरी इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं एक एल इफ कंडीशन को मेंटेन करूंगा। मैं लिखूंगा एल इफ कंडीशन, अगर हमारी डिस्क्रिमिनेंट है, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा। अभी आप यहाँ पे देखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट इसकी वैल्यू अगर 0 होगी, तो अगर 0 को यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमको रूट किस तरीके से फाइंड आउट करना है, -b/2a। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पर टेम्प लिखूंगा, रूट रूट इज इक्वल्स टू -b डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। तो इस तरीके से हमारा रूट आ जाएगा, और प्रिंट करा देंगे ओनली वन रूट प्रेजेंट, और यहाँ पर रूट की वैल्यू हमारी आ जाएगी, यहाँ डायरेक्टली मैं लिख दूंगा रूट, और एफ स्ट्रिंग का यूज कर दूंगा मैं। उसी के साथ में अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर एल्स कंडीशन मेंटेन करके लिखूंगा, रूट इज इक्वल्स टू माइनस, ये लिखूंगा -b, मैं यहाँ पर किस तरह से लिखूंगा -b, और फिर एक तो प्लस होगा, प्लस में रूट होगा, तो लिखूंगा मैथ डॉट स्क्वायर रूट, फंक्शन का यूज करूंगा, और डिस्क्रिमिनेंट जो भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगा, और डिवाइडेड बाय कर दूंगा उसको, कंप्लीट जो हमारा है उसको कर दूंगा, ये पूरा जो होगा उसको कर दूंगा डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू ए। तो ये एक फर्स्ट पॉजिटिव रूट होगा, उसी के साथ में एक नेगेटिव रूट होगा, तो मैं लिखूंगा पॉजिटिव रूट, और एक होगा नेगेटिव रूट, नेगेटिव रूट। तो पॉजिटिव रूट, नेगेटिव रूट, नेगेटिव रूट में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है -b प्लस माइनस, यानी एक प्लस में रूट होगा और एक माइनस में रूट होगा। तो वापस चलता है हमारे पाइचाम के अंदर, और यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिंट एफ स्ट्रिंग टू रूट्स, टू रूट्स प्रेजेंट, और सबसे पहला होगा पॉजिटिव रूट एंड नेगेटिव नेगेटिव रूट। तो ये हमारा रूट दोनों आ जाएंगे। अब आप देखिए, मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ 2 2 2, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है नो रियल रूट इमेजिनरी रूट्स। तो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं क्योंकि हमारी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू थी वो नेगेटिव में आ रही थी, तो नेगेटिव रूट। इसके साथ में मेरे को एक और कंडीशन यहाँ पे चेक करनी चाहिए थी, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे इस फॉर्मूले में आया, तो ये जितनी भी चीज मैंने यहाँ पे लिखी, जितना भी फंक्शन यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले कंडीशन चेक करूंगा, इफ a इज इक्वल टू 0, अगर a की वैल्यू 0, या तो अगर a की वैल्यू 0 तो प्रिंट कराओ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिख दूंगा मैं, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जितना भी हमारा कोड है उसको यहाँ पर एल्स कंडीशन में मेंटेन करूंगा, एल्स, मैं को यहाँ पर एल्स कंडीशन में मेंटेन कर लूंगा पूरा कोड को। अब आप देखिए, अगर अब इसको रन करता हूँ, अगर मैं 0 1 2 लिखता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से ये पहली एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। हम कुछ और वैल्यूज के साथ चेक करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, यहाँ पर 10 लिखता हूँ, यहाँ पर 8 लिखता हूँ, तो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है नो रियल रूट्स। दूसरी वैल्यू चेक करेंगे, 4 4
5 तो 2 रूट्स प्रेजेंट होंगे, पहला रूट ये वाला होगा और सेकंड रूट हमारा ये होगा। तो इस तरीके से आप मैथ मॉड्यूल का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज यहाँ पर हमारी खत्म होती है। सेकंड एक्सरसाइज हमारी काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री काफी ज्यादा एक मुश्किल है, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी जब आपको रेडियंट्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, साइन कॉस और टेंजेंट की आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है, तो वो काफी ज्यादा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो इसी टास्क को आसान बनाने के लिए हम एक पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे, जिसमें हम जैसे जो भी यूजर वैल्यू डालेगा, यानी sin 30, sin 45, sin 60, जित कोई सी भी डिग्री की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डे 4 के अंदर एक नई पाइथन की फाइल क्रिएट करेंगे। मैं लिखूंगा exercise 02 और exercise 02 का क्वेश्चन। तो आपको सिंपली पता ही होगा टेंजेंट तो क्या होता है, साइन कॉस और टेंजेंट क्या होता है। साइन कॉस और टेन, तीन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और और अगर आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा इसके अंदर आपको डिग्रीज को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं कोई यूजर से डिग्री चाहिए होगी, तो मैं लिखूंगा डिग्री इक्वल्स टू इंटीजर टाइप इनपुट, लिखूंगा इनपुट, और यहाँ पे लिखूंगा मैं एंटर योर डिग्री को फाइंड आउट करो पहले। तो सबसे पहले डिग्री फाइंड आउट होगी, उसके बाद में मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, डेफ डिग्नोमेट्री नाम से फंक्शन, उसके अंदर डिग्री पास करेंगे। और अभी एक एम्प्टी फंक्शन क्रिएट कर दो। अगर पास लिख दो किसी फंक्शन के अंदर तो वो एक एम्प्टी फंक्शन क्रिएट होता है, यानी हमने फंक्शन क्रिएट करा है लेकिन फंक्शन को हम बाद में यूज करना चाहते हैं। तो एक ट्रिग्नोमेट्री नाम से फंक्शन है, मैं इस फंक्शन को बाद में यूज कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ अभी इसको डिफाइन करके रख दिया है। उसी के साथ में मैथ मॉड्यूल को इम्पोर्ट कराऊंगा, इम्पोर्ट मैथ लिखूंगा, तो यहाँ पर हमारा मैथ मॉड्यूल इम्पोर्ट हो जाएगा। उसके बाद में सिंपली ट्रिग्नोमेट्री नाम के फंक्शन को यूज करके डिग्री को पास कर दूंगा। अब कभी भी अगर मैं बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री की, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपको रेडियंट में निकालनी पड़ती है। तो मेरे को यहाँ पर इसको रेडियंट के अंदर चेंज करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा मैथ के अंदर हमारा रेडियंस नाम का फंक्शन होता है, इसके अंदर आपको डिग्री को पास करना पड़ेगा। तो ये मैं इसको कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, RAD। अब आप देखिए साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन की वैल्यू निकालने के लिए लिखूंगा मैं लिखूंगा मैथ डॉट साइन, और उसके बाद रेडियन को पास कर दूंगा। और अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं साइन की वैल्यू को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं और लेट से मैं साइन 45 की वैल्यू को फाइंड आउट करूं, तो साइन 45 की हमारी वैल्यू ये आएगी। अगर मैं आपको यहाँ पर इमेज बताऊं, तो यहाँ पर आप देखिए हमारी डिग्री की यहाँ पर इमेज है साइन थीटा। अगर 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 पे 1/2, 45 पे होता है 1/2, अंडर रूट 2, 60 पे होता है अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, और 90 पे होता है 1। अगर मैं साइन 90 की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ जो कि है 1, तो यहाँ लिखूंगा 90, तो यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू हमको यहाँ पर 1 मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे को साइन साइन सिर्फ साइन की नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पर को साइन की भी चाहिए। तो मैं लिखूंगा को साइन इज इक्वल्स टू मैथ डॉट को साइन, मैथ डॉट कॉस, कॉस के अंदर रेड पास करूंगा। इसी के साथ में कॉस के साथ में मेरे को टेन की भी चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10, तो यहाँ पर 10 की भी आ जाएगी। इसके साथ में मैं तीनों को प्रिंट भी करा देता हूँ। मैं लिखूंगा प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा, लिखूंगा साइन, और यहाँ पे लिखूंगा डिग्री, साइन डिग्री, और यहाँ पर हमारी साइन आ जाएगा, साइन यहाँ पर आ जाएगा साइन। मैं यहाँ पर गलत लिख दिया थोड़ा, मैं इसको लिख दूंगा साइन, तो ये साइन आ जाएगा। इसी के साथ में साइन के साथ में मेरे को यहाँ पर को साइन भी लिख सकता हूँ, को साइन, को साइन, तो यहाँ लिखूंगा कोसाइन, कॉस की वैल्यू इसके साथ में नेक्स्ट होगी हमारी 10, तो यहाँ पे लिखूंगा 10, तो 10 की वैल्यू हमारी यहाँ पे तीनों प्रिंट हो जाएगी। लेट्स सी, मैं 90 के लिए फाइंड आउट करता हूँ, तो 90 के लिए आपका 1 होगा, और कॉस 90 की वैल्यू होगी कुछ 0 के आसपास होगी, और 10 90 की वैल्यू आपकी इस तरीके से होगी। सीधे साथ में मैं अगर यहाँ पर 0 की फाइंड आउट करता हूँ, तो 0 के अंदर आपका क्या होगा, 0 के अंदर साइन 0 होगा, कॉस 1 होगा,
और 10 की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की डिग्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बता देना आपको वीडियो किस तरीके से लग रही है। अगर आपको कोई और दूसरे एक्सरसाइज़ेज़ को भी चेकआउट करना है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसी के साथ में हमारी मैथ मॉड्यूल से रिलेटेड 2 एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो इस वाली एक्सरसाइजेस को भी मैं कर देता हूँ चेक। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज जो हमारी बची है, वो 2 एक्सरसाइज हमारी रैंडम मॉड्यूल से रिलेटेड है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस एक्सरसाइज से पहले आप हमारे रैंडम वाले पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट के अंदर हमने जो रैंडम मॉड्यूल के बारे में बात करी थी, वो वाली वीडियो आप पहले चेकआउट करें, किस तरीके से रैंडम मॉड्यूल काम कर सकता है, कौन-कौन से फंक्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो आप इस वीडियो को चालू चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की प्लेलिस्ट की रैंडम मॉड्यूल की थर्ड एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारी जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पाइथन में जाकर एक नई पाइथन की फाइल क्रिएट करूँगा एक्सरसाइज 03 नाम से, और उसके अंदर हमारे इस क्वेश्चन को पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी पेस्ट हो चुका है। तो हमको क्या करना है, हमको एक ओटीपी और कैप्चा जनरेटिंग एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। अब ओटीपी क्या होता है, 4 डिजिट ओटीपी आ सकता है या फिर 6 डिजिट ओटीपी जब आपके आता है, तो उसको हम कहेंगे ओटीपी। किस तरीके से आप रैंडम नंबर्स का ओटीपी को जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ में आपने देखा होगा काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आपके होती है कि काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि आपको कैप्चा फिल करने का ऑप्शन आता है। अगर आपने ट्रेन टिकट्स कराई है तो आपने देखा होगा कि आप जब तक कैप्चा को फिल नहीं करते तब तक आपकी जो प्रोसेसिंग है, यानी ट्रेन की टिकट की बुकिंग है, वो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। काफ़ी सारी वेबसाइट्स को भी एक्सेस करने के लिए आपको कैप्चा को फिल करना पड़ता है। तो किस तरीके से आप आपकी एप्लीकेशन के अंदर पाइथन का यूज़ करके ओटीपी और कैप्चा को जनरेट कर सकते हो, वो आज की हमारी एक्सरसाइज है। काफ़ी एक रियल वर्ल्ड एक्सरसाइज़ेज़ के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जो आपके प्रोजेक्ट्स में जब हम आगे प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करेंगे तब ऐसी एक्सरसाइज हमारे काम आएगी। तो यहाँ पे लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट ओटीपी और कैप्चा। तो लेट्स क्रिएट अवर ऐप। तो सबसे पहले मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा रैंडम मॉड्यूल को। इसी के साथ में मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा एक स्ट्रिंग नाम की लाइब्रेरी, हमारी जो स्ट्रिंग नाम की लाइब्रेरी है। अब इस स्ट्रिंग नाम की लाइब्रेरी के अंदर हमको काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। हमको सारे के सारे लेटर्स अवेलेबल हो जाए। अगर मैं इसको थोड़ा ग्लैंस दूँ, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग डॉट, तो हमारे पास काफ़ी सारे डिजिट्स लिखूँ, तो सारे के सारे नंबर्स हमारे पास आ जाएँगे 0 से लेकर 9 तक। इसी के साथ में मैं ASCII डॉट लो मैं लिखता हूँ ASCII डॉट लोअर केस, तो सारे के सारे जितने भी लोअर केस के अंदर हमारे अल्फ़ाबेट है, वो सारे के सारे अल्फ़ाबेट आ जाएँगे। इसी के साथ में ASCII डॉट अपर केस लिखता हूँ, तो अपर केस के सारे अल्फ़ाबेट आ जाएँगे। इसी के साथ में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लेटर्स, मैं लिख सकता हूँ लेटर्स। तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर सारे के सारे अल्फ़ाबेट हमारे यहाँ पर आ जाएँगे। और हमको ओटीपी जनरेट करने के लिए हमको नंबर्स की ज़रूरत है, और कैप्चा जनरेट करने के लिए हमको स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और नंबर्स की ज़रूरत है। तो ये हमारा हो चुका है। तो अभी के लिए इसको करेंगे, कैंसल करेंगे। मैं सबसे पहले एक लिस्ट को क्रिएट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर एक मैं अगर बात करूँ तो मैं एक वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ। लेटर्स नाम का हमारा एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। उसके अंदर मैं एक ऐसी स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहता हूँ जिसके अंदर हमारे नंबर्स हो। तो ओटीपी की बात करेंगे तो ओटीपी के लिए मैं यूज़ करूँगा स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग डॉट डिजिट। अगर मैं लिखूँगा तो इस लेटर के अंदर हमारे पास सारे के सारे नंबर्स अब आ चुके हैं। अब मैं इस नंबर्स के ऊपर फॉर लूप चला के एक ओटीपी जनरेट करके देखता हूँ। मैं लिखूँगा ओटीपी, मैं एक टेम्प नाम से लिस्ट क्रिएट करूँगा और इस लिस्ट का यूज़ करके मैं ओटीपी जनरेट करने की कोशिश करूँगा। मैं फॉर लूप चलाऊँगा फॉर आई इन, और मेरे को रेंज देनी पड़ेगी। अब रेंज में मैं लिख सकता हूँ, मैं को यहाँ पर गलत लिख दिया थोड़ा, मैं बैक जाता हूँ, मैं लिखता हूँ रेंज। अब रेंज के अंदर मेरे को कितने डिजिट का ओटीपी लिखना है, जैसे कि अगर मैं 4 लिखता हूँ तो अब मेरा 4 डिजिट का ओटीपी जनरेट होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू रैंडम डॉट चॉइस। चॉइस क्या होगी आपकी, चॉइस होगी आपके लेटर्स। मैं लिखूँगा चॉइस डॉट लेटर्स, और जो हमारा टेम्प नाम की हमने लिस्ट क्रिएट करी थी, उसके अंदर अपेंड कर दूंगा एक्स को, टेम्प डॉट अपेंड एक्स। और लास्ट के अंदर मैं
ओटीपी नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, उसके अंदर मैं जॉइन कर दूँगा लिस्ट लिस्ट जॉइन मेथड यूज़ करके मैं लिस्ट का जॉइन मेथड यूज़ करूँगा और जो हमारी टेम्प लिस्ट है उसको एक स्ट्रिंग के अंदर जॉइन कर दूँगा और प्रिंट कराऊँगा योर रैंडम रैंडम ओटीपी रैंडम ओटीपी इज़ और ओटीपी वेरिएबल क्रिएट करूँगा, उसको यहाँ पर एफ स्ट्रिंग के अंदर पास कर दूँगा। अब आप देखिए, मैं जितनी बार भी इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो एक रैंडम ओटीपी यहाँ पर 4 डिजिट का रैंडम ओटीपी हमारा यहाँ पे जनरेट होता जाएगा। अब देखिए इस तरीके से आप रैंडम ओटीपी को जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा रैंडम ओटीपी जनरेट होता जाएगा। इसी के साथ में आप फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। आप यूज़र को बता सकते हैं कि आपको कितने डिजिट का ओटीपी चाहिए। तो इसके लिए मैं जितनी भी चीज़ें लिखी है, ये सारी चीज़ों को एक फ़ंक्शन के अंदर बाइंड कर देता हूँ। मैं लिखूँगा फ़ंक्शन का नाम भी लिख देता हूँ रैंडम ओटीपी रैंडम ओटीपी उसके अंदर हमारी लेंथ होगी, कितने लेंथ का हमारा ओटीपी होगा। उसके साथ में जो हमने रेंज पास करी है उसकी जगह जैसे कि हमने यहाँ पर 4 पास किया था, तो उसकी जगह हम लेंथ को पास कर देंगे और इस रैंडम ओटीपी नाम का जो फ़ंक्शन है उसको यहाँ पर कॉल करेंगे। ओटीपी नाम के वेरिएबल के अंदर हमारे रिटर्न कराऊँगा वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर ओटीपी लिखूँगा और लेंथ लिखूँगा और यूज़र से एक लेंथ चाहिए होगी मेरे को, तो लिखूँगा लेंथ इज़ इक्वल्स टू इंटीजर टाइप इनपुट और यूज़र से इनपुट लूँगा मैं, यूज़र से इनपुट एंटर लेंथ ऑफ ओटीपी एंटर लेंथ ऑफ ओटीपी और ये इसको रिटर्न करा दूंगा यहाँ पर रिटर्न 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 करा दूंगा यहाँ पर। तो ये हमारा यहाँ पर अब रिटर्न हो जाएगा। लेट्स सी कि हमारा अब सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसको थोड़ा ऊपर लूंगा एंटर लेंथ ऑफ ओटीपी, तो 4 डिजिट का ओटीपी चाहिए तो 4 डिजिट का ओटीपी आएगा, 5 डिजिट का ओटीपी चाहिए तो 5 डिजिट का ओटीपी आएगा, 6 डिजिट का ओटीपी चाहिए तो 6 डिजिट का ओटीपी अब आपके पास आएगा। तो इस तरीके से आप ओटीपी को जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं हमको कैप्चा को जनरेट करना है, तो कैप्चा को जनरेट करना काफी ज्यादा ईजी है। जिस तरीके से लेटर्स के अंदर आपने सिर्फ डिजिट्स को पास किया था, उसी के साथ में अगर मैं इसकी लेंथ को बढ़ा देता हूँ, अभी आप देखिए जब भी हम ओटीपी को जनरेट कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करा कर दिखाऊं लेटर्स को, यहाँ पर आप देखिए हमारा क्या प्रिंट होता है। अगर मैं 4 लिखूँ तो लेटर्स के अंदर अभी आप देखिए सिर्फ हमारे नंबर्स है, तो नंबर्स ही हमारे रैंडमली जनरेट हो रहे हैं। अगर मैं लेटर्स को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, मैं लिखूंगा स्ट्रिंग डॉट लेटर्स, तो अब सारे के सारे लेटर्स भी आ जाएंगे हमारे। अब आप देखिए अब मैं 5 डिजिट का एक कैप्चा जनरेट करना चाहता हूँ, तो हमारा एक लेटर्स के अंदर हमारी रैंडम बहुत एक लंबी स्ट्रिंग आ चुकी है जिसके अंदर हमारे पास कैपिटल लेटर्स है, स्मॉल लेटर्स है और सारे के सारे नंबर्स है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से हमारा एक कैप्चा जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैप्चा को भी जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर रैंडम ओटीपी की जगह लिख देता हूँ, ओटीपी की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली ही कैप्चा लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ योर रैंडम कैप्चा। तो एक ही एक्सरसाइज के अंदर हमने 2-2 चीज़ देख ली है। 5 लिखूँगा तो 5 डिजिट का रैंडम कैप्चा यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। 6 लिखूँगा तो 6 डिजिट का रैंडम कैप्चा यहाँ पर हमारा जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम काम करता है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होगी और आप अंडरस्टैंड हो गए होगे किस तरीके से हमारा रैंडम मॉड्यूल काम कर सकता है। तो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है और हम जब आगे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे, प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे, तब हम इस रैंडम मॉड्यूल के अंदर ओटीपी को जनरेट करा के देखेंगे। हम काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम जेंगो का यूज़ करके हमारी वेब ऐप को यूज़ करेंगे, क्रिएट करेंगे, तब भी हम इस रैंडम ओटीपी जनरेशन का यूज़ करेंगे ताकि यूज़र के फ़ोन पे हमारे ओटीपी जावे, यूज़र के मेल के ऊपर ओटीपी जाए, कैप्चा को क्रिएट करके देखेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे ताकि आप भी ऐसे एक्साइटिंग प्लेलिस्ट और एक्साइटिंग वेब वेब एप्लीकेशंस और प्रोजेक्ट्स को कवर कर सको, समझ सको और क्रिएट कर सको और आप ऐसे प्रोजेक्ट्स को आपके गिटहब, आपके लिंक्डइन के ऊपर शोकेस भी कर सकते हो।
तो इसी के साथ में हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो इस एक्सरसाइज को भी हम चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रैंडम पासवर्ड जनरेशन। बिल्कुल इसी टाइप की एक्सरसाइज होने वाली है, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो इस वाले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं ये वाले हमारा जो क्वेश्चन है इसको पाइथन के अंदर एक नई डे 4 के अंदर पाइथन एक्सरसाइज 3 नाम से एक फाइल को क्रिएट करूंगा। मैं लिखूंगा एक्सरसाइज 04 नाम से फाइल होगी हमारी। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए रैंडम पासवर्ड को जनरेट करना है। अब पासवर्ड इस टाइप से होता है, पासवर्ड में हमारे पास एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट वन कैपिटल लेटर, वन स्मॉल लेटर और एक नंबर होना चाहिए। उसी के साथ में आपके पासवर्ड के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इसी चीज को यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा रैंडम मॉड्यूल को, इंपोर्ट रैंडम। इसी के साथ में करूंगा इंपोर्ट स्ट्रिंग। जैसे मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था, स्ट्रिंग का यूज करके आप लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स और पंक्चुएशन भी आपके होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में पंक्चुएशन नहीं बताया था। जैसे कि अगर स्ट्रिंग लिख के मैं इधर पंक्चुएशन लिख देता हूँ, तो एक जितने पंक्चुएशन आपके पास अवेलेबल है वो सारे पंक्चुएशन की एक लिस्ट हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो इस टाइप से होगा। सबसे पहले लेट्स सी, सबसे पहले मैं यूजर से एक इनपुट लूंगा। मैं लेंथ लूंगा यूजर से, कितने लेंथ का पासवर्ड होना चाहिए। लेट्स से मैं 16 डिजिट का पासवर्ड जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हो, लेकिन मैं डायनेमिक प्रोग्राम को क्रिएट कर लेता हूँ, मैं स्टैटिक प्रोग्राम को क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद में लेट्स से मैं रैंडम पासवर्ड नाम से एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, उसके अंदर लेंथ पास कर दूंगा। तो अभी हमारा कोई फंक्शन नहीं है, तो मेरे को एक फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, फंक्शन रैंडम पासवर्ड, और उसके पैरामीटर में लेंथ। यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो उस आर्ग्यूमेंट को पैरामीटर के अंदर हैंडल करना पड़ेगा। उसी के साथ में सबसे पहले मेरे को एक स्ट्रिंग चाहिए होगी जिससे हम चॉइसेस को क्रिएट कर सके। चॉइसेस किस तरीके से क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम हो गए अपर अपर केस। अपर केस में होगा हमारा स्ट्रिंग डॉट एस की अपर केस। इसी के साथ में लोअर केस होंगे हमारे पास। हमारे पासवर्ड में एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए। इधर लिखूंगा स्ट्रिंग डॉट एस की लोअर केस, लोअर केस। इसी के साथ में हमारे नंबर्स, नंबर्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डॉट नंबर, स्ट्रिंग डॉट मैं स्ट्रिंग डॉट लिखूंगा और यहाँ पे से डिजिट चाहिए। इसी के साथ में हमारे स्पेशल कैरेक्टर, तो मैं लिखूंगा स्पेशल इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। तो ये सारे हमारे पास इसकी एक सारे कैपिटल लेटर्स की एक स्ट्रिंग होगी, सारे स्मॉल लेटर्स की एक स्ट्रिंग, सारे नंबर्स की एक स्ट्रिंग और सारे स्पेशल कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग। अब सबसे पहले मैं एक पासवर्ड नाम से एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। उस लिस्ट के जो 4 इंडेक्स होंगे, उन 4 इंडेक्स में सबसे पहले तो अपर कैरेक्टर्स में से किसी भी अपर लेटर का जो कैरेक्टर होगा, नहीं अपर केस की जो स्ट्रिंग है उसमें से कोई भी एक रैंडम कैरेक्टर, लोअर केस की स्ट्रिंग में से एक रैंडम कैरेक्टर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रैंडम डॉट चॉइस, और रैंडम चॉइस के अंदर सबसे पहले पास कर दूंगा अपर। इसी के साथ में सेकंड लाइन में लिखूंगा रैंडम डॉट चॉइस, इसी के अंदर पास करूंगा लोअर, और इसी लाइन को डुप्लीकेट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, और नंबर चाहिए, नंबर भी चाहिए हमको यहाँ पर। तो यहाँ लिखूंगा नंबर्स, कॉमा लगा के रैंडम डॉट चॉइस, रैंडम डॉट चॉइस और हमारे स्पेशल कैरेक्टर। तो अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊं पासवर्ड को, तो आप देखिए क्या होगा। जैसे पासवर्ड को प्रिंट कराऊंगा तो जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ड को प्रिंट कराऊंगा तो एक हर बार एक रैंडम कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर हमारे पास आएगा जितनी बार भी इसको रन कराऊंगा। आप देखिए किस तरीके से ये काम कर रहा है। अब टोटल 4 एटलीस्ट तो हमारा काम हो गया। उसी के साथ में अब क्या करूंगा, अब मैं ऑल कैरेक्टर्स, ऑल कैरेक्टर्स नाम से एक स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा जिसके अंदर हमारे सारे के सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो उसको कैसे करेंगे, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का यूज करेंगे। अपर प्लस लोअर, अपर प्लस लोअर प्लस नंबर्स भी होंगे हमारे और पंक्चुएशन भी हो जाएंगे। इधर लिखूंगा नंबर्स डॉट स्पेशल, नंबर्स स्पेशल। प्रिंट करा के देखते हैं ऑल कैरेक्टर्स को।
अब आप देखिए ऑल कैरेक्टर्स में हमारे जितने भी कैरेक्टर्स है इसमें हमारे कैपिटल लेटर्स भी आ गए, स्मॉल, और जितने भी कैरेक्टर्स है वो सारे सारे आ गए। अब मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर आई इन रेंज। अब रेंज कितनी होगी, हमने हमारे पासवर्ड के 4 कैरेक्टर्स तो फाइंड आउट कर दिए क्योंकि हमने बात करी थी एटलीस्ट की। तो एटलीस्ट वाला काम तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हमें एक अपर लेटर, एक लोअर लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर मिल गया। हमारी टोटल लेंथ है 16। तो लेंथ हमारी होगी, हमारा टोटल रेंज होगी लेंथ, यहाँ पे टोटल लेंथ माइनस माइनस लेंथ ऑफ, हमारे कितने कैरेक्टर्स फाइंड हो गए, टोटल 4 कैरेक्टर्स फाइंड हो गए, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो 4 ही माइनस होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि डायनेमिक प्रोग्राम क्रिएट करना चाहता हूँ, इसके साथ में टेम्प लिखूंगा, टेम्प वेरिएबल क्रिएट करूंगा, और इधर लिखूंगा random.choice, और उसके अंदर ऑल कैरेक्टर्स को पास कर दूंगा, ऑल कैरेक्टर्स। और हमारी जो पासवर्ड नाम का जो है लिस्ट है उसके अंदर अपेंड कर दूंगा, पासवर्ड अपेंड कर दो टेम्प के अंदर, टेम्प को अपेंड कर दो। तो अब हमारे पास एक रैंडम पासवर्ड जनरेट होगा। उसी के साथ में मेरे को यहाँ पर मैं लिखूंगा पासवर्ड str, पासवर्ड की एक स्ट्रिंग जनरेट करूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास एक लिस्ट है, मेरे को उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस टाइप से लिखूंगा, डॉट ज्वाइन कर दूंगा लिस्ट को, और हमारी लिस्ट है पासवर्ड नाम से लिस्ट है, और बाद में प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट रैंडम रैंडम पासवर्ड यूजिंग रैंडम रैंडम पासवर्ड यूजिंग रैंडम मॉड्यूल। तो रैंडम पासवर्ड यूजिंग रैंडम मॉड्यूल के अंदर मेरे को पासवर्ड str को फाइंड करना पड़ेगा। अब आप देखिए जितनी बार भी इस प्रोग्राम को रन करूंगा उतने बार 16 डिजिट का एक मेरे पास 16 डिजिट का एक रैंडम पासवर्ड यहाँ पे जनरेट होगा। अब इस पासवर्ड में क्या होता है, इस पासवर्ड में हमेशा एक कैपिटल लेटर, एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर होगा, एक स्मॉल लेटर होगा, एक नंबर होगा, और एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर, और एक ये आ जाएगा। अब आप देखिए ये भी प्रोग्राम सही तरीके से काम नहीं कर रहा। अब शुरू के देखना, शुरू का हमेशा कैपिटल होगा, फिर स्मॉल होगा, फिर ऐसा होगा, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर करा। अब हमको पासवर्ड को शफल करना पड़ेगा। अब पासवर्ड शफल कैसे करेंगे, सब जब हमने स्ट्रिंग को ज्वाइन किया उससे पहले मैं यहाँ पर यूज करूंगा रैंडम डॉट शफल। और शफल किसको करूंगा, जो हमारे पासवर्ड नाम की एक लिस्ट है उसको यहाँ पे पहले शफल करूंगा। अब आप देखिए, अब ऐसा नहीं होगा, पहले क्या हो रहा था, पहले हमारे जितने बार पासवर्ड जनरेट हो रहा था उसके अंदर सबसे पहला कैरेक्टर एक अपर केस होगा, फिर सेकंड कैरेक्टर एक लोअर केस होगा, थर्ड कैरेक्टर नंबर हो रहा था, और फोर्थ कैरेक्टर आपका हमेशा एक स्पेशल कैरेक्टर हो रहा था। तो पासवर्ड में काफी ज्यादा एक पैटर्न बन रहा था। अब ये पैटर्न को मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि मैंने लास्ट के अंदर हमारे पासवर्ड को शफल कर दिया। अब ऐसा नहीं होगा। अब हो सकता है कि यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर, कुछ भी आ सकता है। जितनी बार भी इसे रन करूंगा, आप देखिए इस बार 3 आ गया, कैप नंबर आ गया, इस बार स्पेशल लेटर आ गया, इसके बाद वापस स्पेशल लेटर आ गया, इस बार स्मॉल केस आ गया। तो इस तरीके से आप रैंडम पासवर्ड जनरेशन ऐप क्रिएट कर सकते हैं। हमने ओटीपी वाला देख लिया, हमने कैप्चा देखा, हमने रैंडम पासवर्ड को भी जनरेट करके देख लिया। तो यही होता है हमारा रैंडम मॉड्यूल। इसी तरीके से आप रियल लाइफ चीजें काम करेंगे, आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो इसी टाइप से आपकी चीजें काम करेगी। तो इसी इसकी एक्सरसाइज को भी हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और ये हमारी आज की पाइथन एक्सरसाइज 4 वाली वीडियो कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ आप हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्यूटोरियल को भी चेकआउट कर सकते हो। अभी हम लोग रस्ट का ट्यूटोरियल क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रस्ट के बेसिक से लेके एडवांस चीजों का हम बात कर रहे हैं। हम काम करेंगे रस्ट के साथ में, हम प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करेंगे, एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो पूरा एकदम पैकेज के साथ में रस्ट की प्लेलिस्ट होने वाली है। इसी के साथ में आप हमारी पाइथन वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पाइथन बेसिक से लेके एडवांस तक जो चीज मैटर करती है पाइथन में, रियल लाइफ चीजों पर जो काम करोगे आप, जैसे कि पांडास, नमपाई, और काफी सारे मॉड्यूल्स को यहाँ पर मैंने लाइब्रेरीज को कवर करने की कोशिश करी है। इसी के साथ में आप हमारे दूसरे ट्यूटोरियल्स को चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, जे क्वेरी, HTML, CSS एंड सो ऑन। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पे लाइक कर देना। तो बस मिलता है आपको पाइथन प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल की एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।